राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। बड़े को मेरा सादर प्रणाम, छोटे को मेरा शुभ प्यार है और मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। देख लो मेरी किट्टू रानी को। किट्टू किट्टू हाय तो करो। किट्टू कितनी खराब है ये, जगी हुई थी। है किट्टू मेरा पोपट कर रही है, अभी जगी हुई थी। जैसे मैं कैमरा ऑन करी हूँ बस नाराज होके। इनको सोना सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब वो गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना। देख ये समझ गए मुझे गुदगुदी करेगी, हाथ पहले हटा ली। सोने का मास्टर है ये। पेपर हो चुका है, छुट्टियां पड़ी है, रिजल्ट आउट होने वाला है, मस्त नींद में लगी रहती है। बाबू नहीं है, बाबू स्कूल गए हुए हैं और साहब ड्यूटी गए हुए हैं। मेरी चाय हो चुकी है फिनिश और मैं अपने घर के कामों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर। देखो मुझे चोट लग गया, बताई थी ना कि तबीयत खराब हो गया था। आपने पिछले ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा था उसमें क्लिप। पता है वो 3 दिन का ब्लॉग था जो कल एडिट करके डाला गया। थोड़ा परसों का था, थोड़ा तरसों का था, थोड़ा कल का था और तीनों को एक ही में मिक्स करके तो कुछ 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 करके डाल दिया। वो बताए भी नहीं, मैं ध्यान भी नहीं दी। तो मैं बड़ी तेज़ गिर भी गई थी। एक्चुअली तबीयत ज़्यादा ही ख़राब था, समझ में नहीं आ रहा था। ये चौखट से टकरा गई, लग गया, यहाँ पे फूट गया था। बड़ी तेज़ लगी सर में, सर सूज भी गया। ये देखो तो ऐसे ही होता रहता है। ये शरीर का कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी आप ठीक हो, पूरा पहाड़ तोड़ने की हिम्मत रखोगे, मैं ये कर लूँगा, लेकिन जरा सा भी तान बान गड़बड़ हुआ शरीर का, फिर तो लगता है कि मुझसे निर्बल कोई है ही नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इवन करवट बदलने में भी प्रॉब्लम होती है, आलस होता है। ठाकुर जी का दिया हुआ शरीर, जाने कितनी इसमें कोशिकाएं हैं, हड्डियां, नली, नस, दुनिया जहान, सब। एक भी गड़बड़ हुआ फिर सब गड़बड़ हुआ, कुछ नहीं सुधरता है। असेंबल बड़ी मेहनत से किए हैं भगवान इस शरीर का, असेंबल जो हुआ है। तो धन्यवाद करना चाहिए अपने ठाकुर जी का कि उन्होंने ये शरीर दिया, परमात्मा ने ये ऐसा तन दिया हमें। तो किसी भी रिलीजन्स के हो, किसी भी कास्ट के हो, वो इन बातों को इग्नोर करके अपने अपने भगवान को थैंक्स करें कि उन्होंने ये मौका दिया आपको धरती पे आने का, देखने का, समझने का। ये मनुष्य रूपी शरीर ये सारी योनियों में सबसे उत्तम योनि का होता है। सब कुछ से, सारे पाप कर्मों से निवृत्त आप हो गए हो, मुक्त हो गए हो, तब जाके मनुष्य का शरीर मिलता है। फिर जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो फिर से उसे गलत कामों में लगा के अपने जीवन को बेकार नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों में, सार्थक कामों में लगा के अपने जीवन का और उद्धार करना चाहिए, ताकि अगली बार जब मेरा कल्याण हो तो उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क ना लगे, राइट राइट होता ही चला जाए। हाँ, मैं तो यही चाहूँगी हर किसी के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि भाई चलो। और बताओ आप सब लोग कहाँ से हो भाई? कोई तो बोलते ही नहीं है, बस 2-4 लोग ही हैं जो मुझे बताते हैं कि हाँ क्या है, कैसे है। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार का हिस्सा हमें बनाइए और ये मौका हमें दीजिए। तो मैं थैंक्स कहूँगी आपको और शुक्रिया दिल से कहना चाहूँगी इस बात के लिए कि आप मुझे मौका दे रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, ठीक है? मिलती हूँ आपसे और काम वाम निपटाऊँ उसके बाद। मेरा काम हो चुका, मैं एकदम गीली हूँ। पूरे घर का क्लीनिंग करना था, टाइल वाइल बहुत गंदे हो गए थे, कुर्सी उर्सी सबकी सफाई करनी थी। चैत नवरात्र आ रहा है तो उसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चैत नवरात्र की ही सफाई आज से शुरू करी हूँ और आज ये सब चीज़ें कर ली। डब्बे शब्बे सब साफ़ सुथरा, सब कुछ। कल कर्टेन साफ़ करूँगी, पर्दे चादर वगैरह बदलूँगी, सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है, क्लीन साफ़ सुथरा। इतना अच्छा लग रहा है देखने में, लिटरली इतना शाइन कर रहा है घर, क्या ही बताऊँ। और सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है ये चीज़ें देख के, जिसको मैं आपसे कह नहीं पा रही हूँ कि क्या ही फील हो रहा है, क्या सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है।
तो मैं बड़ा खुश फील हो रहा है मुझे, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव सी हो रही है सब कुछ की सफाई होने के बाद। चलो नहाती हूँ, कपड़े उपड़े धोती हूँ, फिर मिलती हूँ ठाकुर जी की पूजा में। लेट हो रहा है, 10 बज गया। हो चुकी है पूजा कंप्लीट, घड़ी में बज गए हैं 11 और मेरे बज गए हैं 12, क्योंकि मैं थक के हो गई हूँ ढेर, तो बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत थक गई हूँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं मटर के सांभर। बच्चे आ चुके हैं, मटर का सांभर तैयार हो रहा है, चावल बन रहा है, रोटी मैं बना चुकी हूँ, चटनी वटनी बना ही है। तो बनाती हूँ खाना फटाफट, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। 12 बज गया भाई, लिटरली हमने कुछ खाया नहीं है, तब से मैं कुछ नहीं खाई हूँ। तो मैं खाऊँ पीऊँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, तैयार श्यार हो गया। खाना पीना होने के बाद मैं बैठी हूँ रेस्ट में। रुक जा मेरी दीदी है मेरी ट्यूशन वाली दीदी, कितना सुंदर बनाई है, देख लो। पर हाँ पीछे भी छप जाता है, देखो पीछे। और ये तुम बटरफ्लाई बनाई थी, दिखाना बटरफ्लाई। हाँ इतना सुंदर बटरफ्लाई बनाई है, मैंने शेप में करा। ये बताऊं, बहुत अच्छी ट्रिक है, बताऊं। हम लोग पता है, जब मैं छोटी सी थी ना, तो मैं हमेशा से यही सोचती थी, काश मैं तितली होती, काश मैं बटरफ्लाई होती। मम्मी तब हम लोग को बटरफ्लाई कहने नहीं आता था, हम लोग तितली बोलते थे। सुनो, अगर आपको ना ऐसी बटरफ्लाई बनानी है ना, तो उसके लिए आपको ना कोई से भी एक नोटबुक लेनी है, उसके सबसे पीछे वाला पन्ना लेना है, फाड़ना है, उसके बाद उसे कट करके उसके अंदर कलर करके बस दे दो दीदी को। तो मैं ना सोचती थी मैं तितली होती ना तो खूब उड़ती। ये हमेशा ही, मैं जब छोटी थी तब मैं हमेशा मैं इनके लिए गाना गाना चाहती हूँ। मैं चली देखो तितली की गली, मुझे रोके ना कोई, तितली हूँ मैं, आसमान में उड़ता हूँ। देखो तेरे पापा की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली। अब इसको कट ना मेरी जान, मत जाना ना वहाँ। हे गाइस, आइए मेरे साथ कॉफी पीजिए, कॉफी भर के कॉफी पीजिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा है थोड़ा कॉफी पीने का, तो मैं कॉफी पी रही हूँ। सर आए थे अभी, साहब आए, चाय वाय पिए, थोड़ा इधर उधर किए, इसको आए थे देने चुपा चुप। ये सुबह से परेशान कर रही थी, पापा चुपा चुप, पापा चुपा चुप। फिर वो उतने दूर से आए, बाप रे बहुत दूर है। अच्छा ये भी है ना कि बच्चों के लिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ करते हैं। वो अपनी सब कुछ, एक जिंदा मतलब जवान पेड़ को काट दो तो उसका क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसको जीने दिया जाए तो जाने कितने हजारों साल तक वो रह सकता है स्वस्थ। वैसे माँ बाप होते हैं, पूरी जवानी पूरी जिंदगी बच्चों के पीछे लगा देते हैं। बहुत सोचने से साइंटिस्ट कहते हैं बूढ़े हो जाओगे, बहुत चिंता करने से ऑर्गन खराब होंगे, बुढ़ापा जल्दी आ जाती है, ये होता है वो होता है। लेकिन हम लोग तो एक सेकंड के लिए भी बच्चों की फिक्र छोड़ते ही नहीं है। बच्चों को क्या करूं कि बच्चों के लिए ऐसा हो, क्या करूं कि बच्चों के लिए वैसा हो, तो सब कुछ ख़त्म है। अगर नेचर के हिसाब से हम अपने आप को ढाले बेफिक्र, मतलब क्या है, कुछ नहीं है, जैसे चलना है चलता रहे, जो होना है होता रहे, तो फिर हो सकता है कि सरवाइव करे, कुछ ज़्यादा सरवाइव करे। पर ये पेट का संबंध है, एक हाड़ मांस से, एक खून पानी से, सांस से किसी शरीर का आपने सर्जन करा है, उसको जन्म दिया है, तो फिर उसका मोह आप नहीं भूल सकते हो। छूट ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल वर्ड है कि छूट पाए। अब कलयुग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग, सबका अपना अपना ओपिनियन भी है इस बारे में, और सबकी अपनी अपनी राय भी है। बहुत लोग तो तज देते हैं भाई, छोड़ देते हैं, जो कर रहा है पाएगा ऐसे वैसे। लेकिन नेचर से के हिसाब से अगर कहा जाए तो फूल कभी अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मल अपनी बदबू देना नहीं छोड़ सकता है, चाहे अमृत क्यों ना खा लो, पर फिर भी पॉटी बदबू ही आएगी।
ये नहीं है कि अमृत खाए हो तो खीर खाए हो तो खीर वाली खुशबू आएगी पॉटी से, नहीं। तो नेचर ने इन चीजों को ऐसा ही बनाया है कि आप अपनी बातों को नहीं छोड़ सकते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है बेटा बीच में, यानी कि सॉरी पॉटी, ये बातें इसलिए आई है माही, बात समझो, हंसो मत। तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास जो है, तुम अगले को क्या दोगे? वही दूंगा, वही दूंगा। तो तुम्हारे अंदर मैंने ये नेचर दिया है, नेचर तुम्हें क्या दिया है ना? या तुम्हें या और किसी को, अदर पर्सन को क्या दिया है? हर फूल को क्या मिला है? खुशबू। सूरज को क्या मिली है? रोशनी। चांद को क्या मिला है? शीतलता, ठंडा करना। उसी तरह से वो उसको वही देता है। तो माँ को क्या मिला है? माँ को क्या दिया गया है? ईश्वर ने माँ को क्या दिया है? प्यार। माँ को ममता दिया है। तुमसे जितना मैं प्यार करती हूँ, ये प्यार नहीं है, ये ममता है जो छूटेगा नहीं। तुम मुझे कितना भी इग्नोर करोगे पर मेरे लिए तुम्हारा ममता नहीं छूटेगा, क्योंकि ये कनेक्शन अंदर का है ना। पर आज के डेट में बहुत से बच्चे भी ऐसा हैं कि वो कदर नहीं करते, उन बातों को समझते नहीं है। बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो समझते नहीं है, ये देखिए, लेकिन उसको एक्सेप्ट, अब तो जो जैसा है वैसा करना ही पड़ेगा, पर बदलने ही चाहिए। बदलाव संसार का नियम है। अपने आप को जरूर चेंज कीजिए और खुशहाल और हैपनिंग लाइफ जीने के लिए हमेशा सरवाइव कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहता है ये हादसों का शहर है, यहाँ मुश्किल है तुम्हारी याद रखना, अब तुम अपना ख्याल रखना। तो इसीलिए अपना अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलो मम्मी प्लीज अब मुझे भी चाय से जियानी को कॉफी दे। बिल्कुल नहीं, बच्चे कॉफी नहीं पीते। बच्चे कॉफी पीते हैं? यस या नो? हाँ। चलो मेरी कॉफी हो चुकी है पीने के लायक। मैं थोड़ा डिस्कस करने लगी आपसे। मेरे मन को उठा, कुछ बातें अंदर अंदर चल रही थी। मतलब पता नहीं क्यों जब भी फ़ोन उठाती हूँ और कुछ कहने लगती हूँ तो जो मैं फील करती हूँ वही बातें निकलती, बनावटी बातें नहीं निकलती है। मतलब क्या हंसी, वो ये वो, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं नहीं। तो मेरे अंदर से ये बातें निकलती है क्योंकि मैं फील भी करती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, माँ हूँ, मैं एक जिम्मेदार स्त्री भी हूँ, मतलब तो मैं सब कुछ फील करती हूँ। तो इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर बैठी। बाकी अपना अपना सबका ओपिनियन है, पर हाँ, आप ममता हो, आप माँ हो, आप पिता हो, तो ये माँ बाप जो है वो बस ऐसे ही हैं ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत दूर ड्यूटी है इनका, वहाँ से आए इसके लिए लेके, पापा ये लेके आना, क्योंकि वो बहुत रात में आते हैं। फिर ये सो चुकी होती है, फिर वो ले ही आए कि चलो ले चलेंगे तो बच्चे खा लेंगे। फिर रात में जाऊंगा तो वो सोई रहेगी। ये ममता, ये अंदर का जो है कनेक्शन। और यही बातें जो है ये मैं महसूस कर रही थी। बताओ कितना दूर से बेचारे बाइक चला के थक के आए, एक कप चाय पिए और फिर भाग भाग के जाएंगे उतना दूर। तो मेरे मुंह से निकल गया। अगर अच्छी लगी हो आपको तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे मन की बातें। और अपने माता पिता को हमेशा प्यार और सम्मान भी दीजिएगा, क्योंकि वो उसी के लायक हैं, वो बच्चों के नफ़रत के लायक नहीं होते हैं। और जो जैसा है उसको ज़्यादा खुरेदने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप अपना करते रहो, बाकी देखा जाएगा। राधे राधे, मिलती हूँ आपसे कॉफ़ी पीने के बाद। भूख का बड़ा बड़ा उपाय, देख ही लिए होंगे आप लोग। हेल्दी खाओ, हेल्दी जियो। लेकिन हम जितना हेल्दी खा रहे हैं उतना अनहेल्दी रह रहे हैं। पता नहीं क्यों। सच में खाती तो अच्छा ही हूँ, कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाती हूँ, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाती हूँ, तला भुना मीठा उल्टे सीधे कुछ नहीं। फिर भी डायबिटिक, बीपी, हाइपरटेंशन, घुटना, गुर्दा, कहीं पर कुछ बचा नहीं है।
पता नहीं क्या है, उल्टी गंगा बह रही है। तो जिन्हें खाना है, डाइट करनी है, स्वागत है श्रीमान। खा के मिलती हूँ आपसे, खा लो देसी खाना। हे गाइस, उधर खा रहे रायता रोटी, इधर चल रहा है साग रोटी। साग रोटी और मिर्ची, सादा खाना, स्वस्थ जीवन। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई हो रखा है, इसलिए सादा खाना खाने का डॉक्टर एडवाइस दिए हैं। महंगी महंगी दवाइयाँ खाने का कोई फायदा नहीं अगर आप परहेज नहीं कर रहे हो, तो परहेज तो जरूरी है। खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मेरा खाना पीना हम तो खा लिए, हमारे बच्चे भी खा लिए। मुझे दवाई खाना होता है, इसलिए वेट नहीं कर सकती हूँ। सर अभी आए नहीं, वो आएंगे भी नहीं अभी। 12:30 पौने 1, 12 तो उन्होंने खुद ही बोला। तो भाई 1 तो बजने हैं, वो 1 घंटा फास्ट होते हैं, मतलब स्लो होते हैं, सॉरी। तो 12, 12:30, 1 बजे से पहले वो आने से रहे। चलो अब जो भी वो ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप मेरा ब्लॉग पूरा देखा करो भाई, मेरे बंधु, मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे, ठीक है? तभी आपको समझ में भी आएगा। और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, है ना, अच्छी बातों को जानने के लिए और अच्छे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। भाई आपका हक बनता है। हाँ, और सब्सक्राइब बटन दबाने में भाई कोई पैसे वैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। इस पर कोई EMI आपको नहीं देना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री है। ये ऐसा एंटरटेन है जो हमेशा आपको अच्छा ही देगा, बैकफीड। मेरे को भी दे, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, ये भैया को 2 प्रसाद है ये कोई पेट भरने की चीज़ नहीं है, पेट भरने की चीज लड्डू गोपाल की प्रसाद है। 2 देख लो भाई, देख लो बेटा, शेयर इज केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। ये भैया करता है। ये लो, यही बात सिखानी है माही बेटा, तुम्हें भी शेयर करनी है। ये कलर शेयर करता है। मैं तुम्हें मंगवाऊंगी नया, पक्का प्रॉमिस। आप तो पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। मतलब समझती हो ना भाई, कलर के लिए परेशान है, मंगवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। बोलते रहे तो खरीदती नहीं, मरा जाके। एक तो छोटी सी है फिद्दी, लेकिन कितनी जिद्दी है। चलो, राधे राधे, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ एंड टेक केयर। शुभ रात्रि, राधे राधे।